हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ पर। सेम एज इलेक्ट्रोस्टैट में हमने डिस्कस किया है कूलम्ब्स लॉ पर। चलिए बच्चों, कूलम्ब्स लॉ और साथ में मैग्नेटिक डायपोल पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। आइए सबसे पहले तो हम चलते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमें? तो कूलम्ब्स लॉ आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा होगा। जैसे कि दो चार्ज कहीं रखे हो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो उनके बीच जो फोर्स लगती है F, वो इनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनेट और डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनेट होता है, स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनेट होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में ये हमारे लिए क्या बना था? कूलम्ब्स लॉ। जिस तरह से यहाँ पर दो चार्ज थे आपके पास Q1 एंड Q2, वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिज्म के अंदर दो पोल होते हैं। ये हमारा बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका कौन है? साउथ पोल। तो नॉर्थ ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, साउथ ऐसे बिहेव करता है जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी दो प्लस और माइनस वाले क्या हो गए? चार्ज। अब इन पर होती है पोल स्ट्रेंथ M एंड M। दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। तो कूलम्ब्स का कहना है कि जो फोर्स यहाँ इन दोनों पोल के बीच में वर्क करता है, कब? जब दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 होती है। तो वो जो फोर्स होगी हमारी, वो होगी इन दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट और साथ ही डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। इन दोनों रूल को कंबाइन करके हम फॉर्मूला बनाएंगे F प्रोपोर्शनेट टू M इंटू M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनेट को हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे K, M इंटू M डिवाइड बाय R स्क्वायर। M इंटू M स्क्वायर भी कर सकते हैं आप। सो F इज इक्वल टू, यहाँ K की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। दैट इज कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मीन्स जो पोल स्ट्रेंथ है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट और डिस्टेंस है दोनों पोल के बीच की उसके इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो हमें फोर्स मिलता है ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर जो म्यू नॉट है ये मीडियम की परमिएबिलिटी होती है और म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इज इक्वल टू वैल्यू होगा 10 टू पावर माइनस 7। सो फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 7 इंटू M स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दैट इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, ज्यादा कुछ जाना नहीं है हमें, सेम इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जो किया है वही हमको सिंबल चेंज करते हुए मैग्नेटिज्म के अंदर भी इसे अप्लाई कर देना है। क्लियर है? डेफिनेशन में भी यही लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। लाइक पोल होंगे तो रिपल्शन होगा, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा। So the attraction or repulsion force between the poles of magnet is directly proportionate to product of their pole strength and inversely proportionate to the square of distance between the poles. ओके, तो ये हमारा है कूलम्ब्स लॉ। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर। एक मैग्नेट लिया हमने जिसमें दो पोल नॉर्थ और साउथ होंगे ही होंगे और इसकी अपनी क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक यूनिट पोल लेके आए, यूनिट पोल मींस मोनोपोल, मोनोपोल कभी पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी है सिर्फ। तो उस पोल को अगर मैं यहाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो वो पोल क्या करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जितना वो मैग्नेटिक पोल यूनिट मोनोपोल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितना? F इक्वल टू F अपॉन M। इसका यूनिट बनाते हैं हम लोग, तो न्यूटन फोर्स के लिए और इसके लिए एम्पियर मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, दैट इज द यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या हो गई हमारी? फोर्स बाय यूनिट पोल या पोल स्ट्रेंथ। इसी को हम बोलेंगे कितना? इंटेंसिटी। एक यूनिट पोल पर किसी फील्ड के अंदर लगने वाली फोर्स कितनी है, बस आप वो कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से मिल जाती है। और बाय कूलम्ब्स लॉ F जो लग रहा है दोनों
के बीच में वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या कर दें आर स्क्वायर। अगर हम यूनिट पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस यूनिट पोल की बात कर रहे हैं तो इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम फोर्स से क्या कर लेते हैं डिवाइड, तो फोर्स अपॉन एम इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू क्या मिलेगा आपको m डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और फोर्स बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मोनोपोल। अगर मोनोपोल पॉसिबल होता तो इससे r डिस्टेंस पर किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिलता आपको, वो मिलता इतना m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सेम रिलेशन है जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था आपने E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू ये पूरा वैल्यू कितना है K इंटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, दोनों सिमिलर है। ओके, जहां पर चार्ज था उस चार्ज का वर्क यहाँ पर आपकी पोल स्ट्रेंथ ने कर दिया है। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम डाइपोल पर। तो इलेक्ट्रिसिटी में दो चार्ज को हमने एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा था। यहां पर हमारे पास ऑलरेडी ये मैग्नेट है और इसके पास जो दो पोल है हमारे नॉर्थ एंड साउथ, वो एक फिक्स डिस्टेंस पर एक दूसरे से अटैच है। और यहाँ की जो डिस्टेंस है ये L है और ये वाले डिस्टेंस भी क्या है L। तो L प्लस L करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको 2L मिल जाती है। हर पोल की पोल स्ट्रेंथ M है। अब इस तरह से ये बन जाता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर? जब मैग्नेटिक डाइपोल मिल जाता है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये हमारा डाइपोल मोमेंट होगा जिसकी डायरेक्शन साउथ से कहाँ मानी जाती है, नॉर्थ की तरफ। अब इस आज के इस टॉपिक के अंदर हमको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट इन एक्सियल कंडीशन। बार मैग्नेट बोले या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोले, दोनों कंडीशन हम लगा सकते हैं। और हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं इसके एक्सिस पर कैलकुलेट करने वाले हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है एक्सियल या एंड ऑन कंडीशन। इसको एंड ऑन कंडीशन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये रहा आपके पास बार मैग्नेट और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये NS एक बार मैग्नेट है, इसके पास दो पोल हैं N और S। ठीक है, तो S इस पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा, ये NB क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा। एक काम करना, ये S क्या है नेगेटिव, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से इस तरफ रख लेते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल इसके लिए, लेकिन एक कन्वीनियंट तरीका बना लो, माइनस लेफ्ट में ले लो और पॉजिटिव को आप राइट में ले लो, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही कर चुके हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी आप दोनों से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, है ना। हमारा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। सो अब ये N और S दो पोल हैं, इनसे कुछ डिस्टेंस पर ये आपका पॉइंट P है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। चलो बच्चों, तो पहले हम नॉर्थ पोल की बात कर लेते हैं। नॉर्थ पोल ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पर अप्लाई की होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा उसको नेम दे दिया हमने BN, और वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या होगा, अभी फॉर्मूला हमने जनरेट किया है, पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। नॉर्थ से यहाँ पर इस नॉर्थ पोल से इस P तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये जो R दिख रहा है ये तो इसके सेंटर से P तक का है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये हो गया आपका यहाँ से NP। चलिए ये हो गया NP द होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M डिवाइडेड बाय
m डिवाइड बाय ये डिस्टेंस np, यहां से है आपका टोटल r आपका सेंटर से है, सेंटर से p तक का, तो ये वाला कितना बचा r माइनस एल, तो इसको रख दिया हमने r माइनस एल द होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट बना। सिमिलरली साउथ पोल में भी कुछ इंटेंसिटी यहाँ अप्लाई की होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी एस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाय एस से पी तक का डिस्टेंस एस पी स्क्वायर, और ये एस पी कितना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, एस पी देखते हैं सेंटर तक का आर है, इतना और जोड़ लो इसके अंदर, टोटल आर प्लस एल, ये हो जाता है आर प्लस एल द होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, क्योंकि ये एक नेगेटिव पोलर स्ट्रेंथ की तरह वर्क करते हैं, तो हम यहाँ पर एक माइनस साइन इस पे लगा देते हैं। फर्स्ट और सेकंड से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कितनी काम कर रही होगी वो निकालेंगे। नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा और साउथ पोल इसको अपनी तरफ खींचता है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, बी इज इक्वल टू बी एन का प्लस हम कर लेते हैं बी एस के साथ, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी एस ये रहा, आर स्क्वायर नहीं सॉरी यहाँ पर बी एन वाली वैल्यू ये है, सो आर माइनस एल द होल स्क्वायर, बी एस कितना है, सो बी एस ये रहा म्यू नॉट बाय 4 पाई माइनस एम बाय आर प्लस एल द होल स्क्वायर, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इंटू माइनस एम बाय आर स्क्वायर, माइनस को आगे भेज दो और जो कॉमन आ सकता है ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एम भी कॉमन है, एम भी हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में बच जाता है 1 बाय आर माइनस एल द होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और सॉरी यहाँ जो आर स्क्वायर है ये आर स्क्वायर नहीं है, ये है आपका आर प्लस एल द होल स्क्वायर, जो यहाँ इक्वेशन सेकंड से लिखा है, सो आर प्लस एल द होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। इसका एलसीएम ले लेते हैं चलो लेते हैं इसका एलसीएम, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, ये एज इट इज चल रहा है, एलसीएम लिया, इधर आर प्लस एल था उठ के इधर गया आर प्लस एल द होल स्क्वायर, इधर से आर माइनस एल द होल स्क्वायर गया, डिवाइड में एक बार प्लस में था ये एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और ये पावर लग गई 2। ठीक है बच्चों, ये इधर गया ये इधर गया, नीचे ए माइनस बी ए प्लस थे, तो दोनों का हमने फॉर्मूला ऑपरेट करके ये बना लिया। अब सारे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, सो बी इक्वल टू म्यू नॉट एम बाय 4 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अंदर जाएगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2rl कितने हो गए 4rl, इसमें से हमने m को 2l के साथ लिख लिया इंटू 2r को सेपरेट कर लिया, 2 इंटू 2 4rl फिर से हो जाएंगे यहाँ पर। ऐसा इसलिए कर लिया हमने क्योंकि यहाँ पर हमको एक क्वांटिटी बनते हुए दिख रही है, पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई 2l से करेंगे तो बनेगा क्या, कैपिटल M डाइपोल मोमेंट इंटू 2r डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, अब L लेस देन है कितना r, भाई डाइपोल मोमेंट सॉरी इफेक्टिव लेंथ डाइपोल की बहुत छोटी सी r की कंपैरिजन में, सो सिंस L इज वेरी लेस देयरफॉर L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, सो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिल रही है यहाँ पर वो मिल रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल M इंटू 2r डिवाइड बाय आर स्क्वायर और होल पावर 2, तो ये r पावर 4, वन टाइम r कैंसिल, सो b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू
कैपिटल M 2m कर लेते हैं इसको, r से एक बार r कैंसिल हो गया है तो 2m डिवाइडेड बाय r पावर, सॉरी 4 नहीं बचेगा, यहाँ बचा है कितना, ओनली 3। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये है एक्सियल कंडीशन में आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की किसी लोकेशन पर उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम एज इलेक्ट्रोस्टैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फाइंड करते हैं इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर। तो फिर से मैग्नेटिक डायपोल हम लेते हैं, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल है और अब हमको इसके दो पोल लेने हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इस समय हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जो कि यहां से सीधा 90 डिग्री इधर होगा। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डायपोल और इस पॉइंट P पर आपको वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो अभी बोला था हमने साउथ को कहाँ ले लें अपन, लेफ्ट में, और नॉर्थ को कहाँ ले लें हम, यहाँ से राइट में। चलिए अब देखिए यहाँ से इस P का जो डिस्टेंस है इस नॉर्थ पोल से वो कुछ इस तरह से है और ये नॉर्थ पोल इसको धक्का देकर यहाँ से इस तरफ ले जाएगा फील्ड के साथ। तो ये साउथ पोल क्या करेगा, इसको यहाँ से खींच के अपनी तरफ लेके आएगा। अब एक इसको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा इसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में। ये जाएगा कहाँ, इन दोनों के रिजल्ट की डायरेक्शन में। ये रहा इन दोनों का रिजल्ट, ठीक है। सो नॉर्थ पोल जो यहाँ फील्ड लगाएगा वो कितनी, साउथ पोल लगाएगा वो कितनी, तो पहले देख ले हम सेंटर O से ये जो डिस्टेंस है R है, ये L डिस्टेंस है, ये L डिस्टेंस है। तो ये जो NP डिस्टेंस मिल रही है हमें, ये कितनी हो गई, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इधर भी ये डिस्टेंस कितनी, उतनी ही, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। डिस्टेंस सेम है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल इज इक्वल टू ड्यू टू साउथ पोल एंड these आर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या होगा हमारा, पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय डिस्टेंस, कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। प्लस में आगे पीछे हम लिख ही सकते हैं। अब देखिए यहां से जो इंटेंसिटी Bn लग रही है वो इसको इधर खींचना चाहती है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस B का ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस B के दो कंपोनेंट्स बना लो। अब B के दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे हमारे, एक यहां से सीधा ऊपर वर्टिकली और दूसरा इसके ठीक 90 डिग्री पर इस तरफ। तो इस Bn के दो कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास। एक हो गया Bn, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, दो Bn। इस Bn के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो इसने बनाया थीटा इसके साथ, तो ये हो गया Bn cos थीटा और ये हो जाएगा आपका Bn sin थीटा। इसी तरह से Bs भी नीचे खींच रहा है तो इसके अंदर भी दो इफेक्ट है। एक, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपका, थीटा सेम है, ये थीटा है तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी ये थीटा है और आपका ये वाला कंपोनेंट Bs cos थीटा है और यहां से नीचे की तरफ ये आपका कौन है, Bs sin थीटा, Bs sin थीटा। अब देखिए Bn sin थीटा और Bs sin थीटा इक्वल अपोजिट, दोनों क्या कर लेंगे, कैंसिल। Bn sin थीटा एंड Bs sin थीटा आर कैंसिल इच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये कैंसिल कर लेंगे इक्वल और अपोजिट होने की वजह से। तो नेट फील्ड जो बचेगी वो किसकी वजह से मिलेगी हमको, Bn cos थीटा और Bs cos थीटा की वजह से। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू B, और ये दोनों क्या है, Bn Bs दोनों ही इक्वल है। तो यहां हम या तो 2Bn लिख लें या 2Bs लिख लें, दोनों को एड ही करना है। Bn cos थीटा प्लस Bs cos थीटा दोनों इक्वल है। सो B इज इक्वल टू 2, इसको Bn कर लेते हैं cos थीटा।
सो b इज इक्वल टू 2 इंटू बी एन, बी एन की वैल्यू यहां से रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा हम फाइंड करते हैं हमारे इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। ये बेस है एल, ये वर्टिकल मीन्स परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस लगा देते हैं कॉस थीटा। और कॉस थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी ये बेस और ये हाइपोटेनस, सो एल बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा वाली वैल्यू हम यहां रखते हैं, रख देते हैं इसके अंदर। सो बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कितना है एल अपॉन, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर में वैल्यू है, सॉरी एक गलत मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ पर ये रूट में जो वैल्यू हमने रखी है ये सीधा सीधा स्क्वायर में आती है, तो यहाँ आप क्या कर दें सीधा स्क्वायर लगाएं, स्क्वायर लगाएंगे सो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बच जाता है हमारे पास, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी अंडर रूट नहीं लगाना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है बिना रूट में आएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ी थी अभी अभी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर कौन था डिस्टेंस, पोल से आपके पॉइंट कितना दूर है वो डिस्टेंस, और उसका भी क्या था स्क्वायर, तो हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की को इन दोनों पोल्स के थ्रू जो यहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी एक तरह के डिस्टेंस है ना, एनपी या एसपी, तो एनपी या एसपी का होल स्क्वायर आएगा, और एनपी या एसपी कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो स्क्वायर का रूट का स्क्वायर हुआ कैंसिल हुआ, क्या बचा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है चलिए ध्यान रखें इसका। तो आते हैं आगे हम, तो ये अंडर रूट तो इस पर है नहीं, तो यहां से अंडर रूट हटा दें, आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया एल स्क्वायर, और एल बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो कोस में तो आएगा भाई, कोस में क्या करना है अपने को, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, स्क्वायर जैसा कोई मामला यहाँ नहीं है, तो ये बेस एल हो गया और आपका हाइपोटेनस ये अंडर रूट हो गया, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, यहाँ आगे एक 2 भी है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, चलिए ये करेक्ट फॉर्म हो गया। अब 2m इंटू एल, ये हमारा क्या बन जाएगा m इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई अपनी जगह चल रहा है, और m इंटू 2l जब भी आता है हमारे सामने m इंटू 2l तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m डिवाइड बाय इसकी पावर 1 है और इसकी पावर रूट मतलब हाफ, तो 1 और हाफ कितने हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द पावर 3/2, ठीक है फिर से एल लेस देन क्या है आर, सो देयरफॉर एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, तो पूरी तरीके से एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, तो जो बच रहा है वो देखिए आप बी एन नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों बार बार हम बी एन पर जा रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इधर भी नहीं लिखा, इधर भी लिखा है हमने, ठीक है सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू ये m है डिवाइड बाय आर स्क्वायर द होल पावर 3/2, तो स्क्वायर से रूट स्क्वायर ये वाला r का और ये 2 दोनों कैंसिल, बचेगा क्या r पावर 3, तो ये m अपॉन r पावर 3, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला होगा E इक्वल टू के इंटू क्यू बाय आर क्यू, ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही रिलेशन हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है बच्चों, तो ये था अपना ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, और तीसरा हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं मगर आप देख लीजिएगा B इज इक्वल टू वो हमको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अंडर रूट आपका यहाँ पर m इंटू अंडर रूट ऑफ
1 - 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी एट एनी पॉइंट। तो ये सारे केसेस हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर ना। एक्सेल कर लिया, ब्रॉड साइड कर लिया, नॉन एक्सेल पर हम जान ही रहे हैं, सीधा आप फॉर्मूला याद रख लें उसका। और आज का लेक्चर होता है यहीं पर एंड, जहां पर हमने एक्सेल, नॉन एक्सेल और साथ ही कूलम्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सारे डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, जो कि सेम एज था हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के बेस पर। तो हम ज़्यादा डीप नहीं गए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आने वाला है उसमें हम वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर।